मैं हूं सैयद अखिल। आप देख रहे हैं मेरे साथ परभनी आज तक। चलते आज की सबसे बड़ी और खास खबर के लिए। खास खबर यह है कि सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स पर जिस तरह से यहाँ पर परभनी शहर के दरगाह रोड यहाँ पर जिस तरह से इस कमान को हम जो बता रहे हैं, इस कमान को किस तरह से धोखादायक ये कमान हो गई है, ये आपको नज़ारा बता रहे हैं। उर्स शरीफ 116वां उर्स शरीफ चल रहा है हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनका 2023 का उर्स शरीफ। और इस उर्स शरीफ के मौके पर ये जो कमान आप देख रहे हैं, ये कमान किस तरह से एक साइड से जीर्ण हो गई है, किस तरह से एक साइड से गिरने को हो गई है, जबकि यहाँ पर लाखों की तादाद में ज़ाहिरीन आते हुए नजर आ रहे हैं। यहाँ पर कंटिन्यूसली लोग यहाँ पर आ रहे हैं और बहुत ही अच्छे अंदाज में लोग यहाँ पर आकर हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह का तवाफ करते हैं। ये नज़ारा आप देख लीजिए कि किस तरह से यहाँ पर वक्फ बोर्ड को करोड़ों रुपए का प्रॉफिट हुआ है, लेकिन इस ओर ध्यान देने की वक्फ अधिकारियों को मौका ही नहीं मिल रहा है, जबकि इस कमान को बनाना बहुत ज़रूरी है। ये कमान दरगाह की आन, दरगाह की बान और दरगाह की शान है। ये कमान ही दरगाह की पहचान है और इस कमान को ही यहाँ पर बनाना बहुत ज़रूरी। यही नहीं, इसके अलावा परभनी शहर के हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर ये दुकानें हैं जो वक्फ अधिकारियों की और वक्फ बोर्ड की जानिब से बनाई गई है। यहाँ पर लगभग 250 के करीब ये ऐसी दुकानें पूरी तरह से खाली है और नुमाइश के अंदर ये ऐसी दुकानें बनाई हुई है और ये दुकानें पूरी तरह से खाली नज़र आ रही है। ये सिर्फ नुमाइश में ही नहीं, नुमाइश में एंट्री करते समय नूर महल हलवा पराठे के दुकान के सामने एग्जैक्ट इसके बाजू में ही ये दुकानें हैं। पूरी तरह से ये दुकानें भी यहाँ पर खाली नज़र आ रही है। हम आपको पूरा नज़ारा परभनी आज तक पर बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर दुकानें खाली नज़र आ रही है। कॉन्ट्रैक्टर को जिस तरह से यहाँ पर दुकानें दी गई हैं, यहाँ पर बड़े दामे में कॉन्ट्रैक्टर को यहाँ पर इस बार ये नुमाइश पूरी तरह से हरासी की गई है, जिसकी वजह से यहाँ नुमाइश खरीदने वाले कॉन्ट्रैक्टर को भी लॉस हुआ है, ऐसा भी अंदेशा हमें है। और क्यों लॉस ना हो, जब ज़्यादा महंगी दुकानें मिलेंगी, ज़्यादा दामों में जब कॉन्ट्रैक्ट मिलेगा तो यही हाल होगा। नुमाइश के बाहर जिस तरह से अकोला से ये किस तरह से रोटी बना रहे हैं, रुमाल रोटी, यहाँ पर अकोला की फेमस रुमाल रोटी है। ये खाने के लिए यहाँ पर देश भर से ज़ाहिरीन आते हैं। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर परभनी शहर में लोग ख़ास तौर से यहाँ की अकोला की जो रुमाल रोटी है, इस रुमाल रोटी का लुत्फ़ लेने के लिए परभनी के उर्स में हमेशा हर साल लोग आते हैं और इस रुमाल रोटी का टेस्ट ही कुछ और है। यही नहीं, इसके अलावा इस रुमाल रोटी के बाजू में ही जो यहाँ पर हलवा पराठे की दुकान आती थी, ये हलवा पराठे की दुकान भी यहाँ पर पूरी तरह से ये दुकान का नज़ारा भी आपको बता रहे हैं जो खाली है। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर हम जब परभनी आज तक की जानिब से ये कोशिश कर रहे हैं कि हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके नाम पर जैसे ही लोग करोड़ों रुपए की आमदनी कमाते हैं, करोड़ों रुपए का प्रॉफिट कमाते हैं, तो हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके दरगाह में डेवलपमेंट भी होना बहुत ज़रूरी है। यही नहीं, इसके अलावा हम आपको ये भी नज़ारा बता रहे हैं कि शिरनियों की दुकानें भी, और शिरनियों की दुकानें जिस तरह से हर साल की तरह इस साल भी पूरी तरह से यहाँ पर सजी सजाई है और इन शिरनियों की दुकानों में भी आपको किस तरह से लोग कम नज़र आ रहे हैं, ये भी हम आपको बता रहे हैं। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर हमने जिस तरह से यहाँ पर आपको ये नज़ारा बताया है, यही नहीं, इसके अलावा हम आपको कुछ और भी नज़ारे बता रहे हैं। हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर 2023 में 116वें उर्स के मौके पर परभनी शहर के सामान्य अस्पताल की जानिब से यहाँ के ज़िला शल्य चिकित्सक इनकी जानिब से पूरी तरह से यहाँ पर हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर यहाँ पर संदल निकाला जाता है। और संदल निकालते समय जिस तरह से यहाँ पर पद अधिकारी, कार्यकर्ता, पदाधिकारी, यहाँ के अधिकारी और कर्मचारी यहाँ पर बड़ी तादाद में मौजूद रहते हैं और जिस तरह से संदल निकाला जाता है 116वें उर्स के मौके पर, आइए जानते हैं इस वक्त किस तरह की प्रतिक्रिया हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर जिस तरह से सामान्य अस्पताल परभनी की जानिब से यहाँ पर संदल निकाला गया है और संदल निकालने के बाद में यहाँ के सीएस जगताप इन्होंने किस तरह की प्रतिक्रिया दी है। आज मौके पर सिविल हॉस्पिटल की तरफ से संदल निकाला गया था। ये जो परंपरा है सर्वधर्म समभाव के लिए सभी धर्मों का आदर करना, ये परंपरा कायम रखते हुए आज हम शामिल हो गए। हमारे संदल लेके आए थे यहाँ उर्स में
ये सूफी संत की भारत के लिए बहुत अच्छी परंपरा है। अजमेर ख्वाजा गरीब नवाज से शुरू होके सुल्ताबाद गरीब नवाज, बंदे नवाज, यहाँ भी एक बहुत ही बड़े संत का ठिकाना ये परभनी रहे। तुरंत पीर इनके संदल में शामिल होकर बहुत खुशी हुई। भारत देश के गुजरात राज्य में जिस तरह से सूरत के वराछा में जमीन से फूटा मिट्टी का ज्वालामुखी और सड़कों पर पूरी तरह से ठीक 3 फीट तक ये ज्वालामुखी ये कीचड़ नजर आ रहा है। आपको एक कीचड़ निकला हुआ किस तरह से नजर आ रहा है ये आपको बता रहे हैं। हीराबाग, विठल नगर, सूरत, यहाँ पर जिस तरह से ये कीचड़ पूरी तरह से सड़कों पर फैला हुआ नजर आ रहा है, ये सूरत का है और सूरत में ही यह नजारा आपको देखने को मिल रहा है। राष्ट्रवादी कांग्रेस के खासदार सुप्रियाताई सुळे ये परभनी शहर में 14 फरवरी 2023 को आई थी। यहाँ पर इन्होंने पत्रकार परिषद में किस तरह की प्रतिक्रिया दी है, आइए जानते हैं। ऑफ कॅमेरा मी हे बोलतोय असं ते काल बोलले। दुर्दैव आहे की सुसंस्कृत महाराष्ट्रामध्ये आमची देवेंद्रजींकडून जास्त अपेक्षा होती, तुमचेही उमेद आहे। आम्हाला असा एक गैरसमज म्हणा की देवेंद्रजी एक अतिशय सुसंस्कृत राजकारणी आहे जे त्यांच्या घरचं लग्न आहे त्या कामासाठी आलेले असताना अर्थातच यशवंतराव चव्हाण सेंटरच्या सहकार्यांची गाठी भेटी आणि राष्ट्रवादी काँग्रेस परभणीला आले। माझे ज्या संस्थेमध्ये मी अनेक वर्ष काम करते यशवंतराव चव्हाण सेंटर, त्यातले माझे सहकारी विजय खानेकर ज्यांना आत्ताच हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके 116वें उर्स के मौके पर जिस तरह से दिल्ली का नूर महल हलवा पराठा, ये नूर महल हलवा पराठे की दुकान जिस तरह से यहाँ पर आती है, आसिफ भाई इसके मालिक है और यहाँ पर किस तरह के साफ सुथरे यहाँ पर पूरी तरह से यहाँ पर पकोड़े बनाए जाते हैं। उसी के साथ में पकोड़ों के अलावा यहाँ पर जिस तरह से हलवा पराठा और खाजापुरी, यही नहीं इसके अलावा समोसे भी किस तरह से बनाए जाते हैं, आपको यह नज़ारा हम बता रहे हैं। ये नूर महल होटल, नूर महल हलवा पराठे की ये दुकान है जो दिल्ली से पिछले कई वर्षों से लगातार ये आते हैं और परभनी शहर के उर्स के मौके पर जिस तरह से हजरत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर नूर महल हलवा पराठे की दुकान आती है और ये किस तरह से साफ और शफाफ तरीके से समोसे, उसी के साथ में समोसे के अलावा यहाँ पर पकोड़े और पकोड़ों के साथ में आपको ये नज़ारा बता रहे हैं कि किस तरह से ये हलवा और पराठा बनाते हैं। पराठे का ये आपको पराठा किस तरह से बनाते हुए नजर आ रहे हैं, आपको ये हम बता रहे हैं। परभनी आज तक पर नूर महल हलवा पराठे की दुकान में किस तरह से ताज़े नूर महल हलवा पराठे की दुकान में आपको यहाँ पर बता रहे हैं ये नज़ारा कि किस तरह से देखिए आप यहाँ पर पराठा बनाया जा रहा है और ताज़ा और साफ सुथरे तरीके का पराठा यहाँ पर बनाया जा रहा है। ये पराठा किस तरह से तलते हैं, इसको किस तरह से बनाया जाता है और इसको बनाने के बाद में यहाँ पर इस हलवे के पराठे को आप ये भी नज़ारा देख लीजिए कि इसे बनाकर किस तरह से यहाँ पर कढ़ाई में डाला जा रहा है और कढ़ाई में डालने के बाद में इसे तला जा रहा है। ये तलने के बाद आप तक पहुँचता है और बहुत ही मेहनत से इस पराठे को बनाया जाता है। ये नूर महल हलवा पराठे का पराठा है जिसे बनाने में कारीगर बहुत ही एक्सपर्ट है और बहुत ही महारत के साथ में इसे बनाते हैं। यही नहीं, इसके अलावा हम आपको ये भी बताएंगे कि यहाँ पर किस तरह से खाजापुरी बनाई जाती है। ताज़ी, साफ और सुथरी खाजापुरी यहाँ पर जिस तरह से बनाई जाती है, ये हर साल परभनी के हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर यहाँ पर दिल्ली से आते हैं और परभनी वासियों को साफ़ सुथरा खाना यहाँ पर खिलाते हैं, साफ़ सुथरा हलवा और पराठा यहाँ पर खिलाते हैं। यही हलवा और पराठा आपकी सेहत के लिए मुफीद है। अभी इसके मालिक आसिफ भाई ये बताते हैं, आपको पूरी तरह से बता रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर हलवा और पराठे की दुकान पर साफ़ सुथरा और ताज़ा हलवा और पराठा। अब आपको ये बता रहे हैं कि खाजापुरी किस तरह से बनाई जा रही है। ये खाजापुरी बनाने का तरीक़ा पूरी तरह से एक प्लेट पर रखकर खाजापुरी बनाई जा रही है। ये कारीगर है और कारीगर किस तरह से खाजापुरी बना रहे हैं ये नज़ारा आपको हम बता रहे हैं। नूर महल दिल्ली का हलवा पराठा, इस नूर महल दिल्ली के हलवे पराठे में ताज़े और साफ़ और शफाफ पूरी तरह से एकदम जिस तरह से दालडे में यहाँ पर ये तले जाते हैं और दालडे में तलकर ही आप तक ये पहुँचाया जाता है और बहुत ही जिम्मेदारी के साथ में हलवा पराठे के मालिक आसिफ भाई पूरी तरह से आप तक ये पहुँचाते हैं। ये सामग्री आप तक पहुँचाने की कोशिश की जाती है और साफ़ और सुथरे तरीके से इसे बनाया जाता है और यहाँ पर हर दिन ताज़ा माल बनाया जाता है। ये हमेशा आप एक बार अगर नूर महल
हलवा पराठे की होटल में आएंगे तो एक बार आएंगे तो बार बार आएंगे, ऐसा भी इनके मालिक आसिफ भाई इनकी जानिब से कहा जाता है। जिस तरह से इसे तला जा रहा है, जिस तरह से आप देख सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये पूरी तरह से इसे तला जा रहा है, ये खाजापुरी, और खाजापुरी को किस तरह से तला जा रहा है आपको ये भी नज़ारा हम परभनी आज तक पर बता रहे हैं। आप लोगों के लिए हमने बहुत मेहनत करके ये वीडियो बनाया है और आप लोगों तक ये मैसेज पहुंचा रहे हैं कि किस तरह से यहाँ पर ये ताज़ा साफ सुथरा हलवा और पराठा, इसी के साथ में हलवा पराठा के अलावा यहाँ पर समोसे और पकोड़े भी किस तरह से बनाए जाते हैं, ये कारीगर किस तरह से मेहनत करके आप लोगों तक ये सब सामग्री पहुँचा रहे हैं, ये भी आप लोगों तक हम पूरी तरह से आप तक पहुंचा रहे हैं। और बहुत ही जिम्मेदारी से आप तक ये नूर महल हलवा पराठे की दुकान में किस तरह से साफ सुथरा खाना मिलता है, एक बार आप आएंगे तो आप हमेशा याद रखेंगे। परभनी में हमेशा हज़रत सैयद शाह तुराबुल हक रहमतुल्लाह अलैह इनके उर्स के मौके पर दिल्ली का नूर महल हलवा पराठे की दुकान आती है आसिफ भाई की, और ये हमेशा आप लोगों तक ताज़ा और साफ़ और सुथरा खाना पहुंचाने की कोशिश करते हैं। यही इनका मानना है कि हमारी जानिब से पूरी तरह से साफ़ सुथरा हलवा पराठा आप लोगों तक पहुंचाए, यही मैसेज परभनी आज तक की जानिब से आप लोगों तक पहुंचाया जा रहा है। होता है, आइए जाइए दिल्ली वाले, आपके शहर में दिल्ली वाले आएगा। ये न्यूज़ कवर किया हमारे परभनी आज तक के कार्यकारी संपादक बाबरुद्दीन सिद्दीकी, 24/7 माझा महाराष्ट्र न्यूज़ चैनल के कार्यकारी संपादक सत्तार खान पठान, परभनी आज तक के जिला प्रतिनिधि सैयद मुबीन, इन्होंने मिलकर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं। उसी के साथ आप हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करना ना भूलें। आप हमें फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, व्हाट्सएप और यूट्यूब पर भी फॉलो कर सकते हैं। आपको हमारी न्यूज़ किस तरह से पसंद आ रही है, हमें आपके कॉमेंट्स की बहुत ज़रूरत है। आपके कॉमेंट्स जिस तरह के भी रहेंगे, आप हमारे न्यूज़ पर कॉमेंट्स ज़रूर करें और मुझे दीजिए इजाज़त। जय हिंद। एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। हमारे पास महाराजा बेड, सोफा, ड्रेसिंग टेबल, वार्डरोब, डाइनिंग टेबल, कूलर, वॉशिंग मशीन, फ्रिज, टी टेबल, चौकी, सभी प्रकार के फर्नीचर कंपनी के दाम में ग्राहक की खुशी, यही हमारा नफा। एक बार जरूर संपर्क करें। एड्रेस एसके ट्रेडर्स दरगाह रोड परभनी। मोबाइल नंबर 9881 मिर्जा मेस परभनी। अगर आप परभनी शहर में रहते हैं और घर के खाने का लुत्फ लेना है तो संपर्क जरूर करें मिर्जा मेस परभनी। घर पहुंच सेवा खाने के टिफिन के लिए जरूर संपर्क करें। मोबाइल क्रमांक 8830266947। क्वालिटी की तलाश यहाँ खत्म। किंग ऑफ बेल्ट्स, शनिवार बाजार के पास, नानलपेट कॉर्नर परभनी। लेडीज पर्स, स्कूल बैग, ओरिजिनल लेदर बेल्ट, कमर बेल्ट, वॉलेट, बॉडी स्प्रे, परफ्यूम और भी बहुत कुछ। एक बार जरूर आए। किंग ऑफ बेल्ट, शनिवार बाजार, नानलपेट कॉर्नर परभणी। महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। शादी हो या एंगेजमेंट, चिल्ला हो या जुमागी, मीटिंग हो या फिर कुछ और, परभणी में तो भैया सिर्फ एक ही नाम, महबूब पार्क फंक्शन हॉल, मनसब नगर, जाम पारवा गेट, दरगाह रोड परभणी। बुकिंग शुरू है। मोबाइल नंबर 9960569383, 8421903333। इसके साथ ही 9822829035। हाजी महबूब अंसारी। याद रहे, आप हर तरह के प्रोग्राम हमारे फंक्शन हॉल में मनाएं। आज ही अपने प्रोग्राम की बुकिंग करें। SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस, मासूम कॉलोनी, दरगाह रोड परभनी। अगर आप घर बैठे इंग्लिश में बात करना सीखना है तो आज ही कांटेक्ट करें SBS इंग्लिश स्पीकिंग क्लासेस। मोबाइल नंबर 9823797828। समीर टेंट हाउस, कुदरती कॉर्नर, कादराबाद प्लॉट परभनी। हमारे पास तरह के प्रोग्राम के लिए सामान किराए पर मिलेगा। शादी, एंगेजमेंट, चिल्ला जैसे सभी प्रोग्राम के लिए संपर्क करें सैयद मुज्जमिल। मोबाइल क्रमांक 9766683126।